Hello everyone, I am Shwetamri Sharma and you are watching me on Shwetamri School of Home Science. Guys, I am very much happy to see you guys back और ख़ुद भी वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई नो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है, बट ड्यू टू सम ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट इस तरह से नहीं हो पा रही थी, यूट्यूब या वीडियोस के माध्यम से नहीं हो पा रही थी, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से, ईमेल्स के और आपके व्हाट्सएप कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस से मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इंटरैक्ट हो रही थी. सो गाइज़, मेरी तरफ से ये श्योरिटी है कि आज से हर दिन आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू टारगेट आर दिसंबर 2023 एग्ज़ाम. अभी फ़िलहाल जो ये पेपर हो चुका है जून 2023 का, इस ही पेपर को मैं यहाँ पर अच्छे से इसकी कट ऑफ को पहले हम देखेंगे एंड उसके बाद हम पेपर को एनालाइज करेंगे. आज कुछ क्वेश्चंस इसके मैं लेके आई हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस रहेंगे. मेरा तरीका वही रहेगा जो मैं आपको पहले भी अपनाने के लिए कहती थी कि सिर्फ क्वेश्चन को नहीं आपने पढ़ना या सिर्फ उसके आंसर को नहीं पढ़ना, बट आपने उसके 4 के 4 ऑप्शंस को पढ़ना है. गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है और मेरी जो गाइडेंस थी, जो मैंने गाइडलाइंस उनको दी थी टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, उसके हिसाब से अगर उन्होंने किया है तो दे कैन फाइंड आउट कि उनको पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है. सो अब जो लोग रह गए हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल भी निराश मत होइए. एक और बार प्लीज़ आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए मेरे साथ. सो गाइज़, एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से, लाइक नॉट इन जुलाई ओनली बट मिड अप्रैल 20 टिल जून 30 जून तक हमने जो क्लासेस हैं वो अनअकैडमी पे की थी और रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस रही थी, फ्री क्लासेस रही थी. वो चीज़ अनअकैडमी के साथ मेरी फर्दर जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई ड्यू टू वन और द अदर रीज़न. कुछ टर्म्स और कंडीशंस ऐसे होते हैं कि नहीं चल पाता आगे का. लेकिन हमें निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. हम यहाँ पर YouTube के माध्यम से वही वाला सारा प्रोसेस जो है यहाँ करने जा रहे हैं. इसीलिए गाइज़, हम यहाँ पर भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे जैसे कि अनअकैडमी पे करते थे. आई होप आप सब लोगों को ये जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाह रहे होंगे. प्लीज़ गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या चाह रहे हैं और आपको जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा. फाइन. जून 2023 की कट ऑफ के बारे में पहले बात करेंगे. कट ऑफ के बारे में इस लेवल पे इसलिए बात कर रहे हैं गाइस, क्योंकि अब जो पेपर है वो आ रहा है दिसंबर 2023 और एक टारगेट तो हम लोगों को रखना ही रखना पड़ेगा. किस चीज़ का टारगेट? जिसे हमें अचीव करना है. तो कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्टिन्यूएशन के साथ, कॉन्टिन्यू अप्रोच के साथ रोज़ हम इसको आगे लेके चलते रहेंगे. साथ के साथ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आपके पास वक्त हो गाइज, इफ़ यू वांट कि मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूं आपको दिसंबर 2023 टारगेट करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या फिर टेलीग्राम पे ज़रूर अप्रोच कीजिएगा, ताकि उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर जो है प्लान ऑफ एक्शन वो ज़रूर बना के दूँ. गाइज़, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ पूछना है, आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप से ले सकते हैं. आपको क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे. और मैं आप लोग मेरा टेलीग्राम ज़रूर से इसको ज्वाइन कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. रीज़न क्योंकि वहाँ पर भी मैं अब रेगुलर पोल्स जो हैं वो स्टार्ट कर दूँगी. ओके. सबसे पहले गाइज देख लेते हैं जून 2023 की कट ऑफ. अनरिजर्व्ड के लिए 204 नंबर इस बार और 47 लोग हैं. ये है गाइज हमारी JRF के लिए और ये है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 184.
ठीक है, यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं, यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं, कंप्लीट डाटा जो है वो यहाँ पर मैंने आपको दिया है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अनरिजर्व्ड की 204 है और 184 है। वहीं बात करते हैं अगर हम 2022 की दिसंबर की तो 180 और 208 एंड 180। फाइन। देन दिसंबर 2021 और जून 2022 क्योंकि कंपाइल साइकिल था 200 और 182, सो 182 एंड 200। गाइस ये 3 बार की मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के दी है। आप देख रहे हैं कि जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद नंबरों का फ़र्क है, 2 से 4 क्वेश्चंस का फ़र्क है ओनली। सो आप लोग इसी को टारगेट कर सकते हैं। आप लोग ये मान लीजिए कि अगर आपको JRF चाहिए, अगर आपको JRF चाहिए तो आपको जो दिसंबर है उसके लिए, अगर ये मैं बात अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, मतलब हाईएस्ट रैंकिंग के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि 210 नंबर आपको इसमें लेने आवश्यक है, ठीक है, और कम से कम 190 मार्क्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेने आवश्यक है। मैं यहाँ पर बियॉन्ड टारगेट आपको दे रही हूँ और इसको अचीव कैसे करना है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं इस चीज़ को लेके जाऊँगी। फाइन। सो क्या है, 210 और 190 जो है वो हमारा यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। फाइन। सो इसी तरीके से अगर हम बाकी मेन चीज़, इतना सारा मेरे पास स्टडी मटेरियल है ना, बहुत सारा है ना, और प्रेशर है, बहुत सारे बच्चों के पास है इस टाइम, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत लोगों के पास ये चीज़ है, वक्त की कमी है, नो टाइम, ठीक है, और मम्मी पापा की डांट है, बच्चा क्या हो जाता है, खज्जल हो जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हमें अवॉइड करना है और देखना है कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं फॉर दिसंबर 2023। तो अभी मैंने आपको टारगेट दिया है, मेरा टारगेट कितना है, 210 फॉर JRF, 190 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसका मतलब आपको ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए गाइज, जो SC ST OBC PWD वो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि एक निर्धारित टारगेट मैं उन लोगों को भी दूं और ये बताऊं कि इतने नंबर एटलीस्ट आप लोगों को लेके आने हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग फिर मैं इसको आप लोगों के लिए भी फ्रेम करके एक वीडियो में ज़रूर प्रेजेंट करना चाहूँगी यहाँ पर। फाइन। सो गाइज अब ये देखते हैं कि हम क्या स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं। सो विल गेट रेगुलर फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर दिसंबर 2023 प्रिपरेशन। ये रेगुलर होंगी, बिना नागा के रोज़ क्लास आपको मिलेगी, रोज़ फ्री लाइव क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। लाइव क्लास भी, yes, if you want live classes also, so that also I can plan on 1 or the 2 topics। आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं लाइव आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी, यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव सेशंस कर लेंगे, ठीक है, वरना रेगुलर रिकॉर्डेड यूट्यूब सेशंस तो आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, स्विच करते हैं अपने पेपर की तरफ। सो गाइज ये किसी का एग्ज़ाम है, यहाँ आप देख सकते हैं 14 जून 2023 को ये पेपर हमारा हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। एक और छोटी सी चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी गाइस, आप लोग प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं पेपर 1 का एनालाइज भी यहाँ पर आपको करके दूँ, मतलब पूरी तरीके से पेपर 1 भी मैं आपको
जो पेपर में आया था, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर पेपर 1 यहाँ पर। बट आप चाहते हैं कि मैं जर्नल पेपर के जो ये 50 क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, इनको भी एनालाइज कर दूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर इसके बारे में इंटीमेट कीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं, फाइन। लेकिन हम डायरेक्ट चलते हैं अभी अपने होम साइंस के पास। यस, सो हियर वी गो गाइस। पेपर पार्ट बी, सब्जेक्ट पेपर जो कि है हम लोगों का होम साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि टेक्सटाइल्स नहीं पढ़ा जाता, वो बच्चे होते हैं जिनका फूड्स बैकग्राउंड होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि फूड्स नहीं पढ़ा जाता, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेक्सटाइल बैकग्राउंड होता है, एंड वाइस वर्सा, इसी तरीके से। सो ये हमें पता है कि हम सब ने बीएससी में ये सब कुछ पढ़ा है, बट मास्टर्स में हमारी एक चीज़ में मास्टरी है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, अभी मैं आप लोगों को यहीं पर ही समझाऊंगी, इससे ज़्यादा और डिटेल्ड में आप चाहते हैं तो भी आप मुझे बताइएगा। और आज से एक और काम शुरू करते हैं। प्लीज़ डू टेल मी एवरीवन, कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं YouTube पे आप लोगों को कराऊं। आप मुझे उसकी डिटेल टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और आपकी ईमेल के द्वारा भेज दीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर लेके आऊँगी। फाइन। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बोथ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यू टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड पियर्सन्स आर टेस्ट। फाइन। ये जो टेस्ट हैं ये किसके हैं गाइज, इनको मत ध्यान दीजिएगा, जो येलो मार्क किया है वही हमारे आंसर्स हैं। ये जो भी जिस किसी एक स्टूडेंट का ये पेपर है तो उसने जिस तरीके से उसने जो ऑप्शन मार्क किया है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। गेट इट। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेपर है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ, ये आपका किसका टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है। और रिसर्च के लिए मैं एक बात सबको बोलती हूँ, रिसर्च हमारा पेपर 1 में भी आता है, रिसर्च हमारा पेपर 2 में भी आता है। पेपर 1 की मैं बात करती हूँ तो 2nd चैप्टर है, और पेपर 2 में हमारी ऑल यूनिट्स के अंदर आता है। तो इसका मतलब अगर आपने पेपर 2 वाला रिसर्च अच्छे से कर लिया ना, तो पेपर 1 के लिए भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा पेपर 2 में ही कवर हो जाता है, क्योंकि इतना डिटेल्ड में हम लोग पेपर 2 में इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ बात करेंगे यू टेस्ट की। देखो, यू टेस्ट को हम मैन विटनी यू टेस्ट बोलते हैं या विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट बोलते हैं। अब एक और चीज़ ज़रूरी है कि ये टेस्ट हमारे पैरामीट्रिक है या नॉन पैरामीट्रिक है, तो मुझे बताइएगा। अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है तो एक क्लास हम इस पे भी ले लेंगे। सो यू टेस्ट बेसिकली हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को, किन्हीं भी 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को जज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो एक तो नॉन पैरामीट्रिक है और सीधा सीधा हो जाता है कि यू टेस्ट का नाम क्या है, मैन विटनी यू टेस्ट है। और एक और चीज़, एलिमिनेशन मेथड। अगर मैंने ये इसको मार्क किया, सो यू कैन सी, अगर मेरे को यू टेस्ट का ही आंसर आता था तो मुझे ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि मैम पता नहीं, टाइम ही नहीं मिलता पेपर कंप्लीट करने का। भाई, टाइम ही नहीं मिलता पेपर कंप्लीट करने का क्या मतलब है? जस्ट यूज़ एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड हर एक हाल में पूरा करना है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से समझ लेते हो, उसको अच्छे से पेपर के अंदर एग्जीक्यूट कर पाते हो, तो आई कैन एश्योर यू गॉट एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फॉर योर रिविज़न। आपको 15 मिनट रिवीजन के ज़रूर मिलेंगे। सो जिसको भी पेपर करने में तकलीफ़ होती है वो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दूंगी कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो यहीं पर हमारा एलिमिनेट हो जाता है क्वेश्चन, और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स मैंने यू टेस्ट देखते ही मैन विटनी लगा दिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व।
और फॉर एग्जाम्पल ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये होता है, ठीक है, तो एफ टेस्ट हमारा क्या चीज़ होती है? एफ टेस्ट बेसिकली हमारा क्या है? दैट इज एनोवा, इससे भी हम बता सकते हैं, ठीक है। एनोवा क्या है? 1 वे और 2 वे। क्या होता है हमारा? 1 वे और 2 वे। फिर आ जाता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज गुडनेस ऑफ फिट। एज वेल एज जो पियर्सन टेस्ट है, दैट इज फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी। फाइन, यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें बता रही हूँ, हाउ टू यूज़ योर एलिमिनेशन मैथड इन योर एग्जाम, एज वेल एज आंसर्स क्यों ये वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि जब इवेल्युएट किया था तो इतने मार्क्स थे, लेकिन एग्जैक्टली अब एनटीए ने इतने नंबर दिए, क्योंकि आप लोग शायद पुरानी वाली आंसर की के साथ ही मैच कर रहे होंगे, अपडेटेड आंसर की के साथ गाइज मैच कीजिए, सो यू गॉट योर रिस्पॉन्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब मुझे नया उत्पादन करना है किसी भी चीज़ का, तो मुझे किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा? मेरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होगा? सो दैट इज, सबसे पहले मेरा क्या चीज़ होगा? किसी भी चीज़ के लिए आइडिया जनरेट होगा मुझे माइंड में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो दैट द आंसर इज दिस वन, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि मेरे को बाकी को एलिमिनेट, मैम बोलती हैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, बट एलिमिनेट कैसे करूँ? तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सी दे रखा है, आइडिया स्क्रीनिंग। गाइज, स्क्रीनिंग तब होती है जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म की स्क्रीनिंग होती है। फिल्म की स्क्रीनिंग कब होती है? जब फिल्म बन चुकी होती है। आर यू गेटिंग? मतलब आइडिया अरोज हो चुका होता है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, पहले आइडिया स्क्रीन तो होगा नहीं, ठीक है। फिर ई देख लेते हैं, दैट इज फिजिबिलिटी टेस्ट। दैट इज फिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या चीज़ होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है और ऐसे भी पॉसिबल है, हाउ कुड, है ना, तो वो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो सीधा टेस्ट थोड़ी ना कर देंगे हम लोग, हमें पहले पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन लेके चलना पड़ेगा। देन टेस्ट मार्केटिंग। गाइज, मार्केटिंग तो तब टेस्ट करोगे ना जब आपने एग्जीक्यूट कर दिया हो अपना प्लान। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट एग्जीक्यूट योर प्लान, तो फिर प्लानिंग तो हो ही नहीं पाएगी। फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न ये भी एलिमिनेट हो गया और आंसर हमारा ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो दैट हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड। किसी को आंसर नहीं भी आता तब भी आप एफिशिएंटली अगर अपने माइंड को उन 3 घंटों के लिए ओपन करके चलेंगे, आई कैन एश्योर यू, क्योंकि देखो नंबर ना 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 1-2 क्वेश्चन से ही रह जाता है, वो इन जो ट्रिक्स हैं इनसे आप सही कर पाओगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। PLA पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने देखने को मिले हैं। सो यहाँ पर प्रिंसिपल्स फॉर यूज़ ऑफ PLA इंक्लूड, PLA के उपयोग के सिद्धांतों में शामिल है। गाइज, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है कि मैम आप हिंदी में पढ़ाया कीजिए, तो मैं ये ट्राई करूँगी कि जो हिंदी वाली चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर समझाऊँ। लाइक क्लास के अंदर ही यूट्यूब के ऊपर ही इंग्लिश हिंदी, थोड़ा सा स्लाइड्स बेशक आपकी इंग्लिश में होगी, लेकिन मेरी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, मैं जिस भाषा में बोल रही होंगी वो बायलिंगुअल रहेगी आपकी। सो PLA बेसिकली है क्या चीज़, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो प्रमोट करती है इन्वॉल्वमेंट को, एक्टिव पार्टिसिपेशन को। किस चीज़ की एक्टिव पार्टिसिपेशन? अलग अलग लोगों की या फिर कम्युनिटीज़ की, ताकि लर्निंग अच्छी हो सके और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत शानदार तरीके से हो सके। गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आंसर इज ट्रायंगुलेशन, तो क्या चीज़ होता है? जब हम पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं तो ग्रुप डिस्कशंस, वर्कशॉप्स, विजुअल टूल्स और एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। सो ट्रायंगुलेशन जो है, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर आर PLA, प्रिंसिपल ऑफ PLA के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? मल्टीपल यूज़ करता है, मल्टीपल मेथड्स और सोर्सेज को गैदर करता है, यूज़ करता है, ताकि डाटा को गैदर कर सके और फाइंडिंग्स को वैलिडेट कर सके कि हमारी फाइंडिंग्स जो है वो सही है या नहीं है। साथ के साथ ये भी एनहांस करता है किस चीज़ को? क्रेडिबिलिटी को
और फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है, उसको भी अपग्रेड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इंटरेस्टिंग क्यों है इस क्वेश्चन का भी मैं रीज़न दे देती हूँ गाइस। ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेपर 2 के अंदर ही अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर 4 अपैरल डिज़ाइन और चैप्टर 7 इंटीरियर, दोनों के अंदर ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए कलर व्हील बिल्कुल बनाना आना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार बना देती हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक और ट्रायंगल हो गया। सो दिस इज़ माय रेड, येलो, ब्लू प्राइमरी कलर्स। देन रेड और येलो को ऑरेंज, रेड और ब्लू को वॉयलेट, और रेड और वायलेट, येलो और ब्लू को ग्रीन, ठीक है। देन इनके बीच में इट्स RO, RV, VB, GB, YG एंड YO, ये बना दिया। इन टोटल कितने रंग हो गए? 12 कलर्स हो गए। 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शरी। तो क्वेश्चन क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट्री। गाइस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली ऑपोजिट, डायरेक्टली ऑपोजिट कलर्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग एक चीज़ को अपना सकते हैं। वो कौन सा मेथड है? अगेन मैम तो एलिमिनेशन मेथड के पीछे पड़ गई, बट आई कैन एश्योर यू इस मेथड को आप लोग अपना लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आप लोगों का। यहाँ पर देखिए कैसे। गाइज इनको पढ़ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है ऑपोजिट। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, बालों के स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं। अगर ये सिंगल है और इसके ऊपर ऐसे 2 मैंने कर दिए तो एक का 2 हिस्सों में बट जाना इज स्प्लिट एंड्स। डबल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पेयर में ऑपोजिट, ऐसे क्रॉस को याद रख लीजिए। ट्रायड मतलब 3 और टेट्रायड मतलब 4। तो कहते हैं ना टेट्रा पैक दे दो, मतलब 4 का पैक। और ट्रायड मतलब 3, तो ये देख लो 3 मतलब क्या हो गया? 3 इक्वल डिस्टेंस, 3 इक्वल डिस्टेंस। 4th वाला बता रही हूँ यहाँ पर। और टेट्रायड मतलब 4 इक्वल डिस्टेंस, 4 इक्वल डिस्टेंस। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर मैं ऑप्शंस यहाँ पर देखूँ तो ये देखो इसके अंदर भी डबलिंग हो रखी है, इसमें भी डबलिंग हो रखी है, इसमें भी हो रखी है, इसमें भी। बट मोस्ट प्रोबेबली जितना पास हम जा सकते हैं उतना पास हम यहाँ पर इसको कवर कर लेंगे। फॉर डी ट्राइड की मैं बात करूँ तो डी में फर्स्ट और थर्ड जो है सिर्फ वही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो देखो येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज। वेयर इज़ माई येलो? चेंज कर लेते हैं एक बार कलर ताकि आपको क्लियरली पता चले। सो गाइज येलो ये रहा, ब्लू और पर्पल, ब्लू ये ब्लू है और ये पर्पल है, ये ब्लू पर्पल, और रेड ऑरेंज, और ये रेड ऑरेंज। मैंने ऐसे राउंड लगा लिया। मैंने क्या किया? इस तरीके से राउंड यहाँ पर लगा लिया। रेड ऑरेंज, ब्लू, इट्स ब्लू पर्पल ना, यस दिस वन, ठीक है। ट्राइड। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री की यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं। 1 मिनट दो मुझे, वेट, 1 बाय 1 सारे ही बता देती हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोला है? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। येलो ग्रीन, वेयर इज माई येलो? दिस इज माई येलो ग्रीन। अब येलो ग्रीन के ऑपोजिट, जैसे रेड के ऑपोजिट ग्रीन है तो येलो ग्रीन के ऑपोजिट कौन सा होगा? ये वाला होगा, दिस वन। दिस इज माई रेड, वॉयलेट। वॉयलेट कौन सा हुआ? पर्पल। तो इसीलिए ये जो है ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री की वहीं मैं बात कर दूं, अगर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री की तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ये ऐसे करके और इस तरीके से है, ठीक है। तो येलो
वेयर इज माई येलो, दिस इज माई येलो, रेड, पर्पल ये रहा, और ब्लू ये देखो। येलो के ऑपोजिट यहाँ पर क्या है मेरा, वॉयलेट है, लेकिन उसके अगल बगल में कौन से हैं, रेड वॉयलेट और वॉयलेट ब्लू। तो इस तरह से गाइज मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर निकल जाएगा, सिर्फ किस वजह से, अगर मुझे ये बनाना आता हो। ये क्या है आपका कलर व्हील है। तो जिसको भी कलर व्हील नहीं बनाना आता वो ज़रूर एक बार मुझे बता दीजिए, मैं एक और क्लास इसकी ले लूँगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन, अ वेस्ट डिस्पोजल मेथड वेयर सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट आर कन्वर्टेड टू द रेजिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट्स थ्रू कंबशन इज। तो यहाँ पर क्या है, वेस्ट प्रोसेस की बात हो रही है। वेस्ट जितना भी है उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाए। सो वेस्ट डिस्पोजेबल जो मेथड है उसको हम कहते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ और अलग से नहीं है, ये डायरेक्ट इंक्रिनेशन डेफिनेशन है। इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कंबशन ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट की कंबशन करता है हाई टेम्परेचर पे, तभी तो कंज्यूम होता है ना जब हाई टेम्परेचर हो, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फैसिलिटेट डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रिनेशन। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है ना, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है, ये कन्वर्ट करता है सॉलिड वेस्ट को ऐश के अंदर और गैसियस बाय प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है, ऐश के अंदर करता है एंड गिव गैसियस बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसके, हीट के अंदर, प्रेशर और हीट होता है। गाइस एक और चीज़, बाकी के मतलब अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सो दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि जिसमें सारा कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आऊँ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीज़न का क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा विचलित कर देता है कि मैम नहीं हो पाता सॉल्व। लेट्स हैव अ लुक कैसे। सम वुमेन डेवलप पोस्ट पार्टियम डिप्रेशन। अब यहाँ पर मेन बात आ जाती है कि आपको पोस्ट पार्टियम डिप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। कुछ महिलाओं को प्रसव पश्चात, प्रसव मतलब डिलीवरी होता है, पश्चात मतलब बाद में होता है, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। उसके प्रभाव में लगभग 4 सप्ताह बाद विशेष रूप से अधिक अवसाद हो जाता है, मतलब आफ्टर 4 वीक्स डिलीवरी के ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। मेजर डिप्रेशन एपिसोड आ जाता है 4 हफ्तों के बाद। क्या ये बात सही है या गलत है, पहले तो ये देखना है। अब बोलो कि भाई माँ बनना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन तो डिप्रेशन काहे का। बट द थिंग इज़ कि उसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके साथ ही एक्टिवनेस आती है, उसके साथ ही लेथार्जिकपन आता है, और उसके साथ ही बॉडी जो है वो बाहर नहीं जाती, और शरीर हमारा, मतलब हम लोग बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ मदर, हम बाहर नहीं जाते। बच्चा हर टाइम साथ होता है और उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और फैमिली का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वन और द अदर रीज़न माँ को डिप्रेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। सो दिस वन इज़ ट्रू गाइज। Women make numerous adjustment in the first day and week after childbirth. महिलाएं क्या करती है, बच्चों को जन्म देने के प्रथम कुछ दिनों के बाद और कुछ सप्ताहों के बाद तक उसको एडजस्ट करती रहती है। यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना तो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है हॉर्मोन्स के अंदर। जो एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रॉन्स होते हैं शरीर के अंदर, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी हमारे एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रॉन्स, आप सब लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं क्लास में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए। अदर हार्मोन्स भी, जैसे आपके थायराइड ग्लैंड्स हो गए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कराते हैं, स्लगिश और डिप्रेस्ड फील कराते हैं। तो मतलब क्या है, इन शॉर्ट इमोशनल इशू जो है वो यहाँ पर जनरेट होता ही होता है।
सो दैट्स वाई बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट, एंड जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस का देना है सामुदायिक विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है यहाँ पर. सो क्या है, लेट्स हैव अ लुक. आइडेंटिफाई रिसोर्स. अब देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ के स्टेप्स को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आवश्यकता क्या है, नीड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तब भी हम ये बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर. सो यहाँ पर भी सबसे पहले देखो ऑप्शंस में क्या है, बी है या ए है. अब बी के अंदर क्या है, आइडेंटिफाई नीड्स और प्रॉब्लम और रिसोर्सेज. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, फनी एग्जाम्पल है एक्चुअली. थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, बट जब आप चाय बनाते हो, जब आप चाय बनाना चाहते हो या चाय पीना चाहते हो, जब भी चाय आती है आप लोगों की लाइफ में, तो आप चाय बनाना चाह रहे हो क्योंकि आपके पास सामान पड़ा है, या आप चाय पीना चाह रहे हो इसलिए आपको चाय पीनी है, चाय बनानी है. मतलब सबसे पहले नीड की अर्ज होती है, सबसे पहले ज़रूरत फील होती है. तो जब आपको ज़रूरत फील होती है उसके बाद आप देखते हो कि दूध चीनी पत्ती है या नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वरना दूध चीनी पत्ती पड़ा हो, चाय की ज़रूरत ना भी हो, रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं. सो यहाँ पर भी अगेन एलिमिनेशन मेथड, गाइज. अब मेरे को पता है आइडेंटिफाई रिसोर्स और नीड में रिसोर्स तो बाद की बात है, पहले नीड ज़रूरी है, तो मैंने इनको काट दिया. तो दिस वन इज़ माई राइट, बी पहले आना चाहिए. अब आइडेंटिफाई तो कर ली नीड और प्रॉब्लम, मुझे पता चल गया भाई कि मेरे को चाय की आवश्यकता है, मुझे चाय पीनी है, मेरे को तलब लगी है कि मेरे को चाय पीनी ही पीनी है, और मेरा मन है या रेनी डे है तो मुझे चाय पकौड़े खाने हैं, ऐसे वाला है. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने नीड की और प्रॉब्लम्स की यहाँ पर बात कर ली, तो उसके बाद आपके पास फिर दो ऑप्शंस हैं, आइडेंटिफाई रिसोर्स और प्रायोरिटाइज नीड. अब यहाँ पर भी ऐसी बात खत्म थोड़ी ना हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप भी हो घर में और आपका भाई भी है. आप कह रहे हो चाय पकौड़े खाने हैं और आपका भाई कह रहा है नहीं मेरे को तो मोहितो पीना है या शिकंजवी पीनी है. आप कहोगे, क्या कहोगे, बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खाएंगे. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रायोरिटाइजिंग द नीड ऑफ द आवर. आप या आपके घर वाले क्या कहेंगे, अरे नहीं बारिश हो रही है, ठंडा थोड़ी ना खाना पीना है, थोड़ा सा गर्म खाते हैं. सो आपने प्रायोरिटाइज कर दी नीड को, और वहीं पर आपका आंसर लॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाता है. दिस वन इज़ द राइट आंसर. गाइस, जितनी भी मैं बात कर रही हूँ ना यहाँ पर, ये कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये आंसर आने के बाद नहीं बात कर रही हूँ. अगर आप साइकोलॉजिकली अपने माइंड को ऐसा डेवलप कर लेते हो तो इन आंसर्स को इसी तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हो. देन वी हैव आइडेंटिफाई. अब हम रिसोर्सेज देखेंगे. जब मेरे को पता चल गया चाय वगैरह पीनी है तो मैं आइडेंटिफाई रिसोर्स करूँगी कि भाई मेरे पास पत्ती, चीनी और दूध सब कुछ अवेलेबल हो. फिर डेवलप स्किल्स और कैपेसिटी, नहीं भी आती होगी यूट्यूब सर्च करेंगे जी बनाने के लिए, ठीक है. और उसके बाद हम डिसीज़न ले लेंगे इसको ऐसे बनाना है, और फिर उसको पी के देखेंगे तो स्वादिष्ट लगेगी. फाइन. आई थिंक बाय हैविंग अ चाय पकौड़ा सेशन आपको समझ में एटलीस्ट आ गया होगा. बहुत ही अलग क्वेश्चन आया पता है टेक्सटाइल्स में से इस बार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था. लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है. स्टूडेंट्स ने मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कराया हुआ था. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कारपेट मेकिंग. कारपेट मेकिंग, अब आपको पता है टफ्टिंग भी होता है हमारा, नॉटिंग भी होता है ना, सारी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की जाती है. सो सबसे पहले तो जब मुझे कारपेट को बनाना होता है तो सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, तालीम बोलते हैं उसको. तालीम, बेसिक नॉलेज यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ. जो फर्स्ट डिज़ाइन बनता है वो ग्रिड पे बनता है, ग्राफ पेपर की, ग्रिड ऑफ ग्राफ पेपर.
जब मतलब अगर मेरे को कोई फूल भी बनाना होगा ना, तो ऐसे करके ये ग्रिड होगी, ये ग्राफ पेपर सब लोगों ने देखा होगा, उस पे ही हम ये फूल ऐसे बनाएंगे, तभी एग्जैक्टली वो बनेगा। फाइन। हर स्क्वायर के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं, हर के अंदर अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं नोट्स वगैरह, और जो तालिम गुरु होता है, जो तालिम को बनाता है ना, उसको तालिम गुरु बोलते हैं हम लोग। ठीक है। सो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग होती है। अगेन योर एलिमिनेशन मेथड गाइस, एलिमिनेशन मेथड देख लेना, काम कर रहा है सारी जगह अभी तक में, मतलब जिसमें यूज़ करने की ज़रूरत है सिर्फ उसमें बता रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर आपका काम करेगा। आप सबसे पहले डिज़ाइन बनाएंगे। सी क्या है, राइटिंग तालीम। बच्चे तालीम तो तब लिखोगे ना, अब मैम ने तो बता दिया तालीम क्या होता है, लेकिन तालीम तो तब लिखोगे ना जब तुम्हारा डिज़ाइन फाइनल होगा। तालीम बेसिकली क्या होता है, जब मेरे को जो डिज़ाइन है उसको अपने कपड़े के ऊपर उतारना है, उससे पहले ग्राफ पे उसके ऊपर काम करना है। तो वो हम कब लिखेंगे, जब हम डिज़ाइन तो फाइनल पहले होगा हमारा, ठीक है, वॉशिंग भी नहीं हम पहले करेंगे, तो इसीलिए ये हमारे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। डिज़ाइन फाइनल करने के बाद हमने तालीम को लिखा, तालीम को लिखने के बाद हमने उसको नोट किया, फिर हमने कट पाइल किया, देन वॉश किया और फिर ड्राई किया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो वॉशिंग के बाद ही तो ड्राई होना था, तो ए के बाद एफ आना था। सो दिस वन इज द राइट आंसर। और कट पाइल, दो होते हैं हमारे, पाइल होती है कट पाइल और अनकट पाइल। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ये आपकी जो ये पाइल होती है, आपका अनकट पाइल होती है, टाल्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये लूप्स बने होते हैं। और कट पाइल्स क्या होती हैं, अगर मैंने इसको यहाँ से इतना एरिया जो है उसको उड़ा दिया, साफ कर दिया। चलिए अगेन 9th क्वेश्चन वी हैव फॉर आर assertion रीज़न क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है, रिसर्च से। फॉर डिटरमाइनिंग वैलिडिटी अ सेट ऑफ अदर proportions आर मैच्ड विद द रिजल्ट रिसीव्ड बाय यूजिंग द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। वैलिडिटी की बात हो रही है। देखो जब भी वैलिडिटी वाली बात होती है ना, मैं तो सीधा चली जाती हूँ सिम वाले पे। हमारी सिम की वैलिडिटी ख़त्म होती है, उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करना पड़ता है। सो यहाँ पर भी वैधता का निर्धारण करने के लिए परिमाप किए जो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली की सहायता से प्राप्त परिणाम का अन्य प्रतिज्ञातियों के लिए सम्मूलन किया जाता है। सो व्हाट दे आर रियली वांट टू से इज, जो रिसर्च वैलिडिटी होती है ना सर्वे के अंदर, वो रिलेट करती है सर्वे को कितना मेज़र किया जाता है, कौन से राइट एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है उसको मेज़र करने के लिए। अब वैलिडिटी किसी चीज़ की चेक करनी हो तो एग्जैक्ट नंबर तो डायल करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी राइट एलिमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा टू मेज़र इट। सिंपल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट एज मेजर। भाई जिस भी चीज़ को इस्तेमाल, अब ये पेन अगर लिखने के काम आ रहा है ना, तो जब तक ये सही लिख रहा है तब तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। इज दैट क्लियर नो? सो दिस वन इज ट्रू। एंड अ मेजर, यहाँ पर बात कर रहे हैं, अ मेजर इज सेड टू बी पोजेस्ड वैलिडिटी टू द डिग्री दैट इट कन्फर्म्स द प्रेडिक्शन कोरिलेशन विद अदर थियोरेटिकल प्रोपोर्शन। वहीं पर रिलायबिलिटी भी आती है, किसी भी चीज़ का रिलायबल होना भी आवश्यक होता है। सो रिलायबिलिटी अगर मैं अकेली बात करूँ तो दैट इज़ नॉट एनफ, सिर्फ वी नीड टू मेजर यू नो, रिलायबिलिटी भी वैलिड होनी आवश्यक है, ठीक है, रिलायबिलिटी भी वैलिड होनी आवश्यक है। सो अ मेजर इज सेड टू बी पोजेस्ड वैलिड तभी जब उसका डिग्री जो है वो कंफर्म होगी कि उसका थ्योरेटिकल प्रोपोर्शंस के साथ कोरिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसीलिए दोनों चीज़ें सही भी हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है असर्शन की। गाइस आज का अगला क्वेश्चन है लो वेट फॉर हाइट इज़ अ मेजर ऑफ। काफ़ी सारे लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। लो वेट फॉर हाइट इज मेजर यू फॉर माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। ये तो दोनों के लिए है भाई, ये तो माल न्यूट्रिशन
और अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर वास्टिंग आंसर क्यों आ रखा है? क्यों आ रखा है? क्योंकि उसको एक्यूट माल न्यूट्रिशन और वास्टिंग कहते हैं। वास्टिंग को हम क्या कहते हैं? एक्यूट, इट्स एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। बच्चे जब हमारा लो वेट होता है हाइट के हिसाब से, भी हाइट तो होती है छोटे बच्चे की लेकिन वेट लो होता है, उसको हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स दे रखी होती है, ग्रोथ चार्ट को देखते हैं जिसको जेड स्कोर भी कहते हैं। तो अगर वो इंडिकेट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो वेट है वो बिलो है एज पर उसकी एक्सपेक्टेड हाइट से, तब उसको एक्यूट माल न्यूट्रिशन, रीसेंट वेट लॉस या फिर वास्टिंग कहा जाता है। फाइन, इज दैट क्लियर? चलिए, सो गाइज ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया था। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हमने वहाँ पर पढ़ाए और यहाँ पर आ गए। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 20 क्वेश्चंस आर जो स्ट्रेट, हमारे 20 to 30 क्वेश्चंस थे जो टॉपिक्स बिल्कुल स्ट्रेट आए थे। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू गाइज इज़ कि अगर एफिशिएंटली आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक काम करना है। आप लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, you just need to do smart work. So guys, आज मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि रेगुलर जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर हमारी रहेंगी। आप मुझे टॉपिक ज़रूर बताइएगा। और एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के ऊपर मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं गाइस। 20 अप्रैल टू 30 जून 2023 ये मैंने क्लासेस ली है अनअकैडमी पे। आप लोग एक चीज़ का बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, वो सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री हैं, उसकी PDF भी अवेल कर सकते हो वहाँ पर जाके, आप मेरी प्रोफाइल में जाके, तो वो ज़रूर कर लीजिए। और जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देती हूँ एज़ पर टॉपिक्स भी। सो गाइज़ ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस रहेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब चीज़ों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और न्यू सेशंस के लिए आप ज़रूर श्वेतांबरी स्कूल ऑफ होम साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और रेगुलर बेसिस पे अब हमारी वीडियोस का आप इंतज़ार कीजिएगा। एक पर्टिकुलर टाइम भी हम रख देंगे जब आपको हमारी वीडियोस अवेल हो पाएंगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन दिसंबर 2023। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे गाइस।